क्या कहा तुमने? क्या एक अराजक भाग्य व्यवसाय? जयराज की आंखें यहाँ पर सिकुड़ गई थी जैसे ही यहाँ पर उसने अराजक भाग्य व्यवसाय के बारे में सुना था। अराजक भाग्य व्यवसाय एक ऐसा व्यवसाय या एक ऐसा व्यक्ति जिसने यहाँ पर सोर्स वर्ल्ड के सभी भाग्य के उन सभी तारों को तोड़ दिया है, उसे यहाँ पर भाग्य व्यवसाय साधक कहा जाता है, जिससे यहाँ पर डेस्टिनी होल कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, क्योंकि माना जाता है कि वो लोग बहुत ज्यादा खतरनाक हुआ करते थे। उसके साथ में जो सलाहकार देव थे वो कहते हैं मास्टर राज ने यहाँ पर लिव परिवार को कहा है और उन्होंने आदेश दिया है कि वो यहाँ पर विपिन की घेराबंदी करे और वो उसको यहाँ पर जल्द ही खत्म करना चाहते हैं। लेकिन जैसे यहाँ पर वो ये शब्द कहता है तो उसके साथ में जयराज पूरी तरह से सन्न रह गया था। वो वास्तव में कुछ भी सोच नहीं पा रहा था, क्योंकि एक ऐसा बंदा जो अभी अपने चरम पर था और वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, आगे आने वाले टाइम के अंदर वो एक चमकता सितारा बनने वाला था। हालांकि अब क्या, अब उसकी मौत उसके पीछे पड़ी थी। अब क्या करें अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं? जयराज ठुड्डी के नीचे हाथ फेरते हुए कहता है। उसकी आत्मा यहाँ पर अंदर से पूरी तरह से कांप उठी थी, लेकिन वहीं पर ही सलाहकार देव कहने लगते हैं, लेकिन महाराज सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये नहीं है, बड़ी प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर जो मिस नंदनी है वो टीचर विपिन की एक स्टूडेंट बन चुकी है। अगर वहां पर वो फंसते हैं तो उसके साथ में हम भी जरूर फंसेंगे। तो उसकी बात सुनने के साथ में यहाँ पर जयराज थोड़ी देर के लिए शांत रह जाता है और वो अपने सामने वाले एरिया के अंदर देखने लगता है। इस जगह पर वो बहुत ज्यादा अजीब सा महसूस कर रहा था, क्योंकि इस दुनिया के अंदर पावर्स किसको नहीं चाहिए। हालांकि उसके लिए कभी कभी किसी के साथ में सच्चाई रखने का सबसे ज्यादा बड़ा खतरा ही यही होता है। हालांकि सबसे ज्यादा अलग चीज ये होती है कि उसको छोड़ना और ज्यादा मुश्किल हो जाता है। उसके साथ में वो कहता है, आप बताइए आपको क्या कहना है, हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए? तो उसकी बात सुनने के साथ में देव की आंखों के अंदर एक चमक आ जाती है। वो यहाँ पर शायद इसी पल का वेट कर रहा था कि कब यहाँ पर महाराज जयराज उससे ये सब कुछ पूछे। उसके साथ वो कहता है, महाराज मेरे पास में दो तरीके हैं। पहला ये है कि आप अपनी सैनिकों को यहाँ से भेजें, वो भी यहाँ पर महाराज राज की समर्थन करें और वो विपिन को पकड़ने में उनकी मदद करें, ताकि इससे ये होगा कि हम लोग यहाँ पर उनके साथ में एक वफादारी का प्रदर्शन कर सकते हैं। उन्हें ये दिखा सकते हैं कि हाँ हम लोग यहाँ पर उन्हीं के साथ में हैं। और इस तरह से यहाँ पर होगा ये कि अगर यहाँ पर मिस नंदनी पकड़ी भी जाती है तो हम यहाँ पर उसे थोड़ा सा दबा सकते हैं और उसके साथ में ही हम लोग इस चीज से बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि उसके साथ में मास्टर राज भी ये सोचेंगे कि हाँ हम लोग वास्तव में उनके साथ में ही हैं। तो उसके बाद सुनने के साथ में महाराज जयराज थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ते हैं और कहते हैं, तो फिर और दूसरा वाला तरीका क्या है? तो उसके साथ में देव कहता है, दूसरा तरीका ये है कि हम लोग यहाँ पर ऐसा जताते हैं जैसे कि यहाँ पर कुछ हुआ ही नहीं है और मिस नंदनी को भी हम इस सारे मैटर से पीछे की तरफ धकेल लेते हैं। इससे यहाँ पर होगा ये कि हम लोग इस मैटर से पूरी तरह से बाहर की तरफ निकल जाएंगे और अगर इसके साथ में भी कोई परेशानी हमारे सामने आती है तो हम उसको जरूर देख लेंगे किसी और तरीके से। तो उसकी बात सुनने के साथ में जयराज थोड़ी देर के लिए चुप हो जाता है, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था। वो एक तो विपिन को छोड़ नहीं सकता है और ये तो बिल्कुल धोखेबाज होगा, जिसमें यहाँ पर वो पहले तो विपिन को बहुत ज्यादा अच्छा समझ रहा था, लेकिन जैसे ही उसके साथ में कुछ होता है तो वो उसका साथ देकर यहाँ से निकल जाना चाहता है। उसके साथ में वो कहता है, क्या तुम्हारे पास में कोई और दूसरा तरीका भी, तीसरा तरीका भी है? तो उसकी बात सुनने के साथ में ही देव थोड़ी देर के चुप होता है और उसके साथ में कहता है, महाराज मुझे पता है कि आप यहाँ पर टीचर विपिन के साथ में बहुत ज्यादा वफादार रहना चाहते हैं। हालांकि इस जगह पर आपको ये तो पता ही होगा कि डेस्टिनी मास्टर्स कितने ज्यादा पावरफुल हैं। वो यहाँ पर डेस्टिनी होल के साथ में मिले हुए हैं। अगर उन्हें कुछ भी भनक लगती है तो इसके परिणाम हमारे लिए बहुत ज्यादा बुरे होंगे। ऐसा हो सकता है कि हमारी व्हाइट रॉक सिटी को इस जगह से पूरी तरह से मिटा दिया जाए। फिलहाल के लिए हमारे पास में सबसे ज्यादा अच्छा जो तरीका है वो ये है कि यहाँ पर मिस नंदनी को उस सारे खतरे से बाहर निकाल के लेके आए। उसकी बात सुनने के साथ में जयराज शांत हो जाता है। वहां पर फिर से सन्नाटा फैल चुका था। उसके साथ में ही वो ना चाहते हुए भी अपना सर हिलाता है और कहता है, हाँ मैं समझता हूँ, ठीक है एक काम करो। इतना कहने के साथ में यहाँ पर वो थोड़ा सा सोचा करता है और उसके साथ कहता है, एक काम करो कि सिटी लॉर्ड मेंशन यानी हमारे महल की तरफ से भी यहाँ पर कुछ विशेषज्ञों को इकट्ठा करो और उन्हें यहाँ पर लियो परिवार के अंदर भेज दो। मास्टर राज से ये कहना कि हम लोग यहाँ पर उनकी सारी शर्तों को मानते हैं और हम उनके साथ में मिलना चाहते हैं। उसके साथ में यहाँ पर देव कहता है, फिर महाराज आप क्या करेंगे?
तो उसके बाद वो कहता है मैं सबसे पहले नंदनी को ढूंढ कर वापस से महल लेकर आने वाला हूँ, क्योंकि हम लोग एक बार उसके टीचर के खिलाफ यहाँ पर कुछ करते हैं तो उसके साथ में नंदनी पीछे हटने वाली नहीं है, वो यहाँ पर उसके साथ में खड़ी हो जाएगी और ऐसा हुआ तो हम लोग इसका विरोध भी नहीं कर सकते हैं, जयराज ने उससे कहा। वहीं उसकी बात सुनते हुए यहाँ पर देव अपना सलीला देता है। वास्तव में बड़ा खुश था कि इस जगह पर जब यहाँ पर इतना बड़ा खतरा उनके सामने आ गया था तो उस जगह पर उन्होंने अपने इमोशंस को साइड में हटाते हुए यहाँ पर एक उचित निर्णय ले लिया था, क्योंकि ये उनकी बुद्धिमानिता को यहाँ पर दिखाता है कि वो किस तरह से एक महाराज बने हैं। और कहता है ठीक है महाराज, मैं चलता हूँ यहाँ से, मुझे भी बहुत ज्यादा काम करने हैं। उसके साथ में जयराज भी वहां से बाहर निकल जाता है। वो अपने नाइट के क्लोथ्स को पहनता है और उसके साथ में ही वो जल्दी से एकेडमी की तरफ बढ़ जाता है और जल्द ही वो एकेडमी भी पहुंच चुका था। वो वहां पर रुकता नहीं है और सीधा अपनी बेटी नंदिनी की तरफ चला जाता है। पिताजी आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? जब यहाँ पर जयराज उस जगह पर पहुंचता है तो उसको देखने के साथ में नंदिनी एक पल के लिए हैरान हो चुकी थी, लेकिन वही यहाँ पर जयराज उसका कोई जवाब नहीं देता है। वो जैसे अंदर घुसता है तो उसके साथ में वो पूरी तरह से चौंक चुका था। नंदिनी तुम बॉडी टेम्परिंग के यहाँ पर मध्य चरण के ऊपर पहुंच चुकी हो। यहाँ पर वो बड़ा हैरान हो चुका था कि उसकी बेटी यहाँ पर बॉडी टेम्परिंग दायरे के मध्य चरण के अंदर पहुंच चुकी थी। वास्तव में ये बहुत ज्यादा पावरफुल आभा को देखकर वो पहचान पा रहा था, क्योंकि उसके अंदर से एनर्जी ही कुछ ऐसी निकल रही थी, क्योंकि पिछले दिन ही यहाँ पर उसने अपनी ताकत को आगे बढ़ाया था और उसने सोचा था कि उसकी बेटी अगला दिन यहाँ पर अपने उस चरण को केवल यहाँ पर बुनियादी चरण तक ठीक करेगी ताकि उसके अंदर एक अच्छा बैलेंस बनाया जा सके। लेकिन उसने ये नहीं सोचा था कि उसकी बेटी पहले से यहाँ पर अपने आप को एक और सफलता पाने के लिए रेडी कर चुकी थी। तो यहीं पर यहाँ पर नंदनी कहती है, हाँ वास्तव में पिताजी आपने ये पहचान लिया। और बात कुछ ऐसी है कि जब यहाँ पर टीचर को मेरे बारे में पता चला कि मैं यहाँ पर पहले से यहाँ पर ऊर्जा भंडार क्षेत्र के शिखर के ऊपर पहुंच चुकी हूँ, तो उसके बाद में यहाँ पर जो टीचर थे उन्होंने मुझे एक और नई टेक्निक दे दी, जिसके बाद में मैं यहाँ पर इस बॉडी टेम्परिंग क्षेत्र के ऊपर पहुंच चुकी हूँ। नंदनी ने यहाँ पर ये बातें बड़ी खुश होते हुए बताई थी। वास्तव में उसकी आंखों के अंदर वो चमक साफ साफ देखी जा सकती थी, क्योंकि जो तरीका यहाँ पर उसके टीचर ने उसे बताया था उसके साथ में कुछ दिनों के अंदर इस लेवल के ऊपर पहुंचना ये बहुत ज्यादा बड़ी बात थी। लेकिन वहीं पर ही जो यहाँ पर जयराज था वो उसकी बात सुनने के बाद में थोड़ा सा खुश होता है, लेकिन उसके साथ में ही उसका चेहरा चुप और पूरी तरह से शांत हो जाता है। वो एक शब्द नहीं कहता। उसको ऐसा करते हुए देखकर नंदनी थोड़ी सी परेशान होती है और वो कहती है, पिताजी क्या हुआ? आप कुछ परेशान लग रहे हैं, क्या बात है? बताइए मुझे, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकती हूँ? नंदनी उससे ये शब्द कहती है तो उसके साथ में जयराज थोड़ी सी शांति के बाद में कहता है, नंदनी मैं तुम्हें कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ। ये बहुत ज्यादा खतरनाक चीज है, तुम्हें अब इसके साथ में खुद सोचना होगा। इतना कहने के साथ में यहाँ पर उसने वो सारी बातें बता दी जो सलाहकार देव ने उसे बताई थी और उसके साथ में वो कहता है, ठीक है नंदनी, अब ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि यहाँ पर इसे तुम कैसे लेती हो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, चाहे से कुछ भी हो जाए, तुम्हारा कोई भी निर्णय हो, मैं तुम्हारे साथ में खड़ा रहूंगा। जयराज उससे कहता है वो वास्तव में यहाँ पर ये चाहता था कि वो अपनी बेटी को साफ साफ यहाँ से ले जाए, लेकिन अभी ये जितनी भी ग्रोथ देखी थी उसने, उसको देखने के बाद में उसका मन नहीं करा और वो फिर से एक और बार अपनी बेटी से वो सब कुछ पूछना चाहता था। लेकिन जैसे ही नंदनी इसके बारे में सुनती है तो उसके साथ में उसका चेहरा पूरी तरह से पीला पड़ जाता है। क्या वास्तव में ऐसा सब कुछ है? क्योंकि अब इस जगह पर उसके लिए एक बहुत ज्यादा बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई थी। एक तरफ तो उनके प्रिय, उनके पूज्य गुरु यानी कि विपिन, और दूसरी तरफ डेस्टिनी हॉल। उसे क्या चुनना चाहिए था उसके बारे में वो बहुत ज्यादा सोचा करने लगती है। काफी देर सोचने के बाद में उस चुप्पी को तोड़ते हुए यहाँ पर नंदनी कहती है, पिताजी आपने मुझसे एक बार कहा था कि हमें उस व्यक्ति के खिलाफ बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, हमें उसकी दयालुता याद रखनी चाहिए जिसने हमारे लिए बहुत कुछ किया था। आपने अपना एक सिद्धांत बताया था जिसके साथ में मुझे काम करना चाहिए, क्योंकि अगर हम उस सिद्धांत को नहीं करते हैं तो हम में यहाँ पर जीवन जीने से कोई भी मतलब नहीं है। नंदनी ये शब्द अपने सामने खड़े हुए महाराज जयराज से कहती है। महाराज जयराज उसकी बात सुनने के साथ में ही वो अपना सर हिलाते हैं और कहते हैं, बिल्कुल बेटी, वास्तव में ऐसा ही है। ये दयालुता, ये ऐसे सिद्धांत है जो यहाँ पर मनुष्य के लिए यहाँ पर एक कड़ी है
जिसको यहाँ पर मनुष्य और जानवर दोनों से अलग करती है। एक मनुष्य अगर इन सिद्धांतों के साथ में नहीं चलता है, इन सभी सिद्धांतों को नहीं मानता है, तो फिर जानवरों और इंसानों के बीच में कोई अंतर ही नहीं रह जाएगा। फिर हम भी इन सभी सिद्धांतों के बिना तो एक जानवर ही भी हुए ना। उसकी बात सुनने के साथ में ही नंदिनी कहती है, ठीक है पिताजी, आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहती हूँ। उसके साथ वो कहती है, मैं इस मामले को लेते हुए मैं यहाँ पर टीचर विपिन के साथ में खड़ा रहना चाहती हूँ। टीचर विपिन के ऊपर कोई भी मुसीबत आ जाए, मैं उनके साथ में खड़ी रहूंगी, उनका बचाव करूंगी और उनकी वकालत करूंगी। भले ही इसके लिए मुझे किसी से भी लड़ना क्यों ना पड़े, मैं उनके साथ में हमेशा खड़ी रहूंगी। तो उसकी बात सुनने के साथ में महाराज जयराज के चेहरे के ऊपर एक बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। वाह, वास्तव में तुम मेरी ही बेटी हो। मैंने जो मेरी बेटी से उम्मीद की थी, वास्तव में तुम वैसी ही निकली। वास्तव में वो इस निर्णय के साथ में बहुत ज्यादा खुश था। वो यहाँ पर अभी देव की बातें नहीं मानना चाहता था और वास्तव में वो इस जगह पर इस चीज के साथ में आगे जाना चाहता था। लेकिन वहीं नंदिनी यहाँ पर पूरी तरह से हैरान रह चुकी थी। क्या पिताजी, क्या आप वास्तव में मेरे इस पसंद के साथ में सहमत हैं? यहाँ पर नंदिनी को बहुत ज्यादा हैरानी होती है और दूसरी तरफ एपिसोड यहाँ पर ही खत्म हो जाता है। चलिए देखते हैं कि अब आखिरकार स्टोरी में क्या ट्विस्ट आने वाला है। क्या यहाँ पर अब विपिन बच पाएगा उन सभी से जो यहाँ पर उसके पीछे पड़े हुए थे?